हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीके जीएस बुक पीडीएफ क्लासेज। आज हम नवंबर मंथ की डेली करंट अफेयर मैगजीन को पढ़ेंगे वन लाइनर में। पीएम मोदी ने एम्स ऋषिकेश में भारत की पहली मुफ्त एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की। सेकंड, कारगिल में फसल के मौसम का त्यौहार शुभला आयोजित किया गया। केंद्रीय मंत्री गोयल ने सऊदी अरब में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वॉल का उद्घाटन किया। श्री श्री रविशंकर फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित हुए। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने तटरक्षक बल के लिए 2 स्वदेशी रूप से निर्मित तेज गश्ती जहाजों एडम और अक्षर का अनावरण किया। ताइवान में तूफान कोंगरे ने मचाई तबाही। नेक्स्ट, भारत अमेरिकी सेना के बीच 15वां संयुक्त विशेष अभ्यास वज्र प्रहार शुरू हुआ। नेक्स्ट, ब्राज़ील चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल नहीं होगा। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर विवेक देवराय का निधन। पीएम मोदी ने टीकाकरण सेवाओं को डिजिटल बनाने के लिए यू-विन पोर्टल लॉन्च किया। नेक्स्ट, पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू होगा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति भवन में कोणार्क चक्र की प्रतिकृतियां हुई स्थापित। भारतीय महिला वैज्ञानिक सुभा तोले को अंतर्राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष के रूप में किया नियुक्त। कर्नाटक बाली पद्मावती महोत्सव आयोजित। केरल हाईकोर्ट ने स्तनपान को जीवन का मौलिक अधिकार घोषित किया। नेक्स्ट, राजस्थान के अजमेर में सूचना का अधिकार संग्रहालय की आधारशिला रखी गई। कोलिंस डिक्शनरी ने ब्रॉड को वर्ड ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया। पश्चिम बंगाल के अनिश सरकार दुनिया के सबसे कम उम्र के फीडे शतरंज खिलाड़ी बने। कर्नाटक ने स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एलिवेट और कान योजना शुरू की। नेक्स्ट, दुनिया के सबसे बड़े मगरमच्छ कैशियस का ऑस्ट्रेलिया में हुआ निधन। इसरो ने लेह लद्दाख में भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन किया लॉन्च। नेक्स्ट, भारत इंडोनेशिया के बीच 9वां संयुक्त अभ्यास गरुड़ शक्ति 2024 शुरू हुआ। भारत की राहेल गुप्ता मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 जीतने वाली पहली भारतीय बनी। गुजरात के बरदा अभयारण्य में लॉयन सफारी का उद्घाटन हुआ। मणिपुर के मैतेई समुदाय ने निंगोल चकोबा महोत्सव मनाया गया। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ बाघ अनुसंधान में कोदो बाजरा खाने से 10 हाथियों की हुई मौत। कन्नड़ लघु फिल्म सूरजमुखी पहले जानने वाले थे लघु फिल्म श्रेणी में ऑस्कर के लिए नामांकित। केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। मद्रास उच्च न्यायालय निजता के अधिकार के तहत वैज्ञानिक गोपनीयता। जापान ने सफलतापूर्वक दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लिग्नोसैट अंतरिक्ष में लॉन्च किया। भारत टीबी रोगियों की सबसे अधिक संख्या वाला शीर्ष देश है। केरन यूएनईपी की तेल और गैस मीथेन साझेदारी में शामिल होने वाली पहली भारतीय तेल और गैस कंपनी बन गई। यूपी सरकार 6 जिलों में विशेष आर्थिक क्षेत्र की तर्ज पर विशेष शिक्षा क्षेत्र स्थापित करेगी। रामचंद्र गुहा की नवीनतम फिल्म स्पीकिंग विद नेचर का हुआ विमोचन। मधुमेह के इलाज के लिए विकसित स्मार्ट इंसुलिन NNC 2215। सऊदी अरब के रेगिस्तान AI जौफ में पहली बार बर्फबारी हुई। नेक्स्ट, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत 83वें स्थान पर है। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति होंगे। भारतीय स्टेट बैंक की रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र प्रत्यक्ष कर संग्रह में योगदान देने वाला शीर्ष राज्य। सुप्रीम कोर्ट का लक्ष्य 2030 तक राजस्थान में बाल विवाह को खत्म करना है। भारत की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पहली बार विमानवाहक पोत INS विक्रांत का दौरा किया। मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश में सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रावधान किया। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों द्वारा सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। चीन न्यूट्रिनो का अध्ययन करने के लिए जूनो वेसारा लॉन्च करेगा। भारत और कजाकिस्तान ने
उड़ीसा में टाइटेनियम स्लैग उत्पादन के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट, शिव नादर एडलग्यू हुरून इंडिया परोपकार सूची 2024 में सबसे ऊपर। वंचित कारीगरों के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए ट्यूलिप ब्रांड लॉन्च किया गया। कर्नाटक के मंगलुरु में देश की दूसरी जल मेट्रो परियोजना शुरू की जाएगी। नेक्स्ट, QS एशिया रैंकिंग 2025 में IIT दिल्ली भारतीय संस्थानों में सबसे ऊपर। नेक्स्ट, अमेरिका, फ्रांस और आर्मेनिया भारत के शीर्ष हथियार निर्यातक देश। नेक्स्ट, सुसी विल्स को अमेरिकी व्हाइट हाउस की पहली महिला चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में किया नियुक्त। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने नई दिल्ली में दूसरे भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का उद्घाटन किया। अनिल प्रधान रोहड़ी नैयर पुरस्कार से हुए सम्मानित। स्विट्जरलैंड में 1 जनवरी 2025 से बुर्का पर प्रतिबंध। तेलंगाना सरकार ने सदर सम्मेलन को राज्य उत्सव घोषित किया। एमयू को अल्पसंख्यक का दर्जा देने से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 1967 के अपने फैसले को रद्द कर दिया। हर्षवर्धन अग्रवाल होंगे फिक्की के अगले अध्यक्ष। गुजरात समर्पित अल्पचालक नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। दुनिया की सबसे ऊंची एंडूरो माउंटेन बाइकिंग रेस मुंडूरो 4.0 अरुणाचल प्रदेश के तवांग में हुआ शुरू। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में पीवी सिंधु सेंटर फॉर बैडमिंटन एंड स्पोर्ट्स एक्सीलेंस की आधारशिला रखी गई। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की मूल पांडुलिपि की प्रतिकृति शारजाह अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला 2024 में की गई प्रदर्शित। कनाडा ने H5 बर्ड फ्लू के पहले मानव मामले की पुष्टि की। ब्रॉड फाइनेंस का ग्लोबल सिटी इंडेक्स पश्चिम एशिया का दुबई शहर पहली बार 2024 में शीर्ष 5वें में हुआ शामिल। बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र बेंगलुरु भारत में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट, पाकिस्तान के तैयब इकराम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष बने। नेक्स्ट, रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी ने नई दिल्ली में पहली बार अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का हुआ उद्घाटन। उत्तराखंड में इगास दिवाली उत्सव का हुआ आयोजन। सदन परियोजना पर पूर्ण अधिकार को लेकर हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बीच हुआ विवाद। भारत और रूस ने पैंटिर वायु रक्षा मिसाइल बंदूक प्रणाली के संयुक्त निर्माण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। सोनू सूद को थाईलैंड पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। 16वां भारत गेम डेवलपर सम्मेलन हैदराबाद में शुरू हुआ। गृह मंत्रालय ने CISF की पहली महिला बटालियन के गठन को मंजूरी दी। पिछले एक साल में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 24 गीगावाट से बढ़कर 203 गीगावाट हो गई। अमेजन ने बेंगलुरु में फ्यूचर इंजीनियर मेकर्स स्पेस की घोषणा की। क्रोएशियाई बीटा हलासी ने लैब ग्रो वायरस को इंजेक्ट करके अपने स्तन कैंसर का इलाज किया। ब्रिटिश लेखक सामंथा हार्वे को ऑर्बिटल के लिए बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क और विवेक रामास्वामी की अध्यक्षता में सरकारी दक्षता विभाग की स्थापना की। IOC और अरब लीग का संयुक्त शिखर सम्मेलन रियाद सऊदी अरब में आयोजित किया गया। DRDO ने उड़ीसा तट से पहली बार क्रूज मिसाइल LRLACM का सफलतापूर्वक किया परीक्षण। दक्षिण कोरियाई चीनी विकल्प ऑलुलोज बढ़ रहा। हरभजन और सानिया मिर्जा बने दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल के ब्रांड एम्बेसडर। उत्तराखंड में ऐतिहासिक जौलजीबी मेला 2024 शुरू हुआ। लेह लद्दाख में बनेगा दुनिया का पहला हाई एल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट्स सेंटर। प्रधानमंत्री मोदी नाइजीरिया के GCON से सम्मानित होने वाले दूसरे विदेशी गणमान्य व्यक्ति बने। क्लाइमेट ट्रेस रिपोर्ट के अनुसार सांघल सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करने वाला शहर।
सुपर टाइफून मैनयी ने फिलीपींस में 6.5 लाख से अधिक नागरिकों को विस्थापित किया। भारत के माध्यम से पहली बार बांग्लादेश को नेपाली बिजली का ऐतिहासिक निर्यात। मनोज वाजपेयी की द फेबल ने लीड्स अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता। विदेश मंत्री जयशंकर की नई पुस्तक वाई भारत मैटर्स दुबई में लॉन्च की गई। राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर 2024 को मनाया गया। प्रशांत महासागर में मिला विश्व का सबसे बड़ा मूंगा। ब्राजील के वाल्डेजी उकिजुआ को इंटरपोल के नए महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया। विक्टोरिया केजर ने डेनमार्क के लिए पहला मिस यूनिवर्स खिताब जीता। विश्व के नंबर 1 मैग्नस कार्लसन ने टाटा स्टील शतरंज इंडिया ब्लिट्ज प्रतियोगिता जीती। इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया ने पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास केरिस मेरा 2024 शुरू किया। फीफा ने विस्तारित 2025 क्लब विश्व कप के लिए नासा से प्रेरित ट्रॉफी का अनावरण किया। ऑस्ट्रेलिया के वोलोगोंग विश्वविद्यालय ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपना नया परिसर खोला। मौसम विभाग ने अमरनाथ और 4 धाम यात्राओं की तर्ज पर सबरीमाला के तीर्थयात्रियों के लिए मौसम पूर्वानुमान की घोषणा की। भारत ने उड़ीसा तट से पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। 19वां G20 शिखर सम्मेलन ब्राजील में शुरू हुआ। छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास तमोर पिंगला भारत का 56वें टाइगर रिजर्व बना। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार ने ऑपरेशन द्रोणागिरी शुरू किया। के संजय मूर्ति को भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। भारत और जापान ने भारतीय नौसेना के लिए यूनिकॉर्न प्रौद्योगिकी समझौते पर हस्ताक्षर किए। उड़ीसा ने 14वीं सीनियर नेशनल हॉकी चैंपियनशिप में पहली बार स्वर्ण पदक जीता। भारतीय वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से 5 गुना बड़े नए ग्रह TOI 665-1b की खोज की। फिनलैंड और जर्मनी के बीच 1170 किलोमीटर सी लाइन 1 टेलीकॉम केबल क्षतिग्रस्त हुआ। पेरू द्वारा आयोजित आर्थिक नेताओं का 31वां एपेक्स शिखर सम्मेलन। भारत की माइक्रोबियल क्षमता को उजागर करने के लिए वन डे वन जीनोम पहल का अनावरण किया गया। कोल इंडिया लिमिटेड को लंदन में ग्रीन बर्ड अवार्ड्स 2024 से सम्मानित किया गया। आर्मेनिया अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य बन गया। प्रसार भारती ने अपना OTT प्लेटफॉर्म वेव्स लॉन्च किया। पीएम मोदी को गुयाना के सर्वोच्च पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया। बेसिक कंप्यूटर भाषा के निर्माता थॉमस ई कर्ट्ज का 96 वर्ष की आयु में हुआ निधन। जर्मन वॉच के ग्लोबल क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में भारत 10वें स्थान पर। दिल्ली में पहली बार विशेष ओलंपिक एशिया पैसिफिक बॉक्सिंग और बॉलिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। वर्ष 2026 में लगभग उत्तर प्रदेश में भारत की पहली नाइट सफारी शुरू होगी। भारत मालदीव ने स्थानीय मुद्राओं INR MVR में सीमा पार लेन देन के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने बेंजामिन नेतन्याहू, योआव गैलेंट और हमास नेता के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। IAEA ने विकिरण खतरे का आकलन करने के लिए पाथ ऐप लॉन्च किया। पीएम मोदी को अमेरिका में अल्पसंख्यक उत्थान के लिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया। हरियाणा की रेणु को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2024 के तहत सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान पुरस्कार मिला। दक्षिण अफ्रीका ने खाद्य जनित बीमारी को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया। ऋषभ पंत IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी 27 करोड़ रुपए की बोली। सऊदी अरब द्वारा नामित चक्रवात फेंगल बंगाल की खाड़ी से टकराया। नेक्स्ट, भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर की डल झील में चिनार बोट रेस 2024 का आयोजन किया। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु
ने नॉन पोस्ट अनुसंधान के लिए मजबूत भाषा विकसित की। नेक्स्ट, नगुशबा गोरेंग बाली इंडोनेशिया में मनाया जाने वाला कृतज्ञता का एक हिंदू त्यौहार। दक्षिण अफ्रीका के मीर कैट रेडियो टेलीस्कोप द्वारा खोजी गई नई विशाल रेडियो आकाशगंगा। एलन मस्क $348 बिलियन की संपत्ति के साथ दुनिया के इतिहास में सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संस्कृत और मैथिली भाषा में भारतीय संविधान की प्रति का अनावरण किया। कोशिका जीव विज्ञान को समर्पित भारत का पहला निकॉन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस IIT हैदराबाद में लॉन्च किया गया। बिहार के 13 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी IPL अनुबंध पाने वाले सबसे अच्छे खिलाड़ी बन गए। अरुणाचल प्रदेश में हियो और टाटो 1 जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी गई। एंटोन सेन चाइना मास्टर 2024 जीतने वाले पहले डेनिश खिलाड़ी बने। डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को ब्रह्मोस एयरोस्पेस के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात अल्फ़ाबेट 4400 साल पुराना सीरिया में खोजा गया। दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात अल्फ़ाबेट 4400 साल पुराना सीरिया में खोजा गया। बेसिक पशुपालन सांख्यिकी 2024 के अनुसार उत्तर प्रदेश शीर्ष दूध उत्पादक राज्य है। अत्यधिक भूजल निष्कर्षण के कारण पृथ्वी की धुरी 31.5 इंच झुक गई। सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी। डॉक्टर आशुतोष कोतवाल की बियॉन्ड द हिग्स बोसान पुस्तक का हुआ विमोचन। पीएम मोदी विशाखापत्तनम में भारत का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन हब लॉन्च करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के पहले ग्रीन जज जस्टिस कुलदीप सिंह का हुआ निधन। USA के पोर्टलैंड इंस्टीट्यूट द्वारा नेटवर्क रेडनेस इंडेक्स 2024 में भारत 49वें स्थान पर। चियांग माई नाइट सफारी थाईलैंड से एवर द गोल्डन टाइगर इंटरनेट पर वायरल हो जाता है। भारतीय नौसेना ने INS अरिहंत से K4 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इंटरनेशनल गीता महोत्सव 2024 हरियाणा के कुरुक्षेत्र में शुरू हुआ। 2 दिवसीय मी गोंग फेस्टिवल 2024 मेघालय में शुरू हुआ। भारत ब्रिटेन ने इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम विकसित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत ने कम ज्ञात स्थलों को पुनर्जीवित करने के लिए SASCI योजना के तहत 40 पर्यटन परियोजनाओं को मंजूरी दी। जेफ बेजोस ब्लू ओरिजिन ने अंतरिक्ष पर्यटन के लिए NS-28 मिशन लॉन्च किया। Thank you for watching. Please subscribe my YouTube channel.